पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ के सानिध्य में आज बुधवार शांतिनाथ महावीर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मीनगर में प्रातः श्री जी की शांति धारा अभिषेक के उपरांत नित्य नियम की पूजा के पश्चात आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन के पूर्व अन्य दो माताजी के प्रवचन हुए। प्रवचन से पहले आचार्य श्री का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, नारियल समर्पित किया गया। तत्पश्चात माताजी ने विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए कहा कि हमें आपके ज्ञान की एक ही बूंद पिला दें। वहीं एक अन्य माताजी ने प्रवचन में कहा कि आपके दर्शन के लिए कल दोपहर में ही तपोभूमि से बिहार का ऋषि नागर पहुंचे थे और वहां पर आपके दर्शन के साथ संपूर्ण संघ की थकान भी दूर हो गई। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि जिस प्रकार घड़ी टाइम हर जगह दिखती है, चाहे मंदिर हो या शमशान, चाहे रसोई हो या संडास, चाहे नीचे पड़ी हो या ऊपर टंगी हो, यदि घड़ी चल रही है तो अपना समय कहीं पर भी दिखाई देता है। इसी प्रकार संसार में यदि आप में सांस है, जब तक आपका शरीर है चलता रहेगा। जिस दिन सांस नहीं तो शरीर बॉडी हो जाएगी। इसलिए शरीर को सजाने में अपना जीवन बर्बाद न करें, बल्कि भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, सानिध्य आदि में अपने आप को लगाएं और धर्म संस्कार ही आपके साथ जाएंगे, बाकी सब संसार में ही छूट जाएगा। देश भर से लोग शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य श्री को अपने मंगल प्रवेश के लिए श्रीफल भेंट किया। भोपाल, सागर, गुना, दमोह, गुजरात, महाराष्ट्र के भी कई लोग आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंचे एवं श्रीफल भेंट किया। जिससे तुम सुन रहे हो वो प्रमाण नहीं है, जिससे बोला जा रहा है वो प्रमाण नहीं है, जिससे बोला जा रहा है वो प्रमाण। कठिन हो रहा अभी समझो, जिससे आप सुन रहे हो ना वो प्रमाण नहीं है, जिससे आप सुन रहे हो वो प्रमाण नहीं है, जिससे सुनाया जा रहा है वो प्रमाण है। कैसे आप कान से सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, इसको एक विषय बना लीजिए, कान से सुन रहे। मैं आपको मुख से सुना रहा हूं, इसे भी एक विषय बना लीजिए, मुख से सुना रहा हूं। ये मुख से सुनाना और कान से सुनना ये कोई उपादान नहीं है। मुख से सुनना, मुख से सुनाना, कान से सुनना ये कोई उपादान नहीं है। ये सिमैया गिर रही है मशीन से, ये सिमैया गिर रही है मशीन से, तो मशीन से सिमैया निकल रही ना, मशीन से भक्ति सिमैया निकल रही ना। अरे बालक, सिमैया मशीन से गिर रही है, कब गिर रही है? उसे मुख में ठूसा क्या गया है। यदि मुख में आटा ना होता तो नीचे छल्ली से सिमैया कैसे टपकती? यदि मित्र प्रमाण नहीं होता, प्रमाण नहीं होता, प्रमाण नहीं होता, इंद्रिया करण साधन बन नहीं सकती है। इसलिए मित्र कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, ये सब
कर्ण शामिल हो रहे हैं, परंतु सुनते भी हम ज्ञान से और देखते भी ज्ञान से, सुनाते भी ज्ञान से, चलते भी ज्ञान से, सुनते भी ज्ञान से, स्पर्श करते ज्ञान से। पांचों इंद्रियों का काम हो रहा है, ये ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञान से हो रहा है, मात्र ज्ञान से। कुछ कहना किसी को? मात्र ज्ञान से। आता विषय आपको समझना, मात्र ज्ञान से। फिर आप कहेंगे गुरुजी आंख नहीं होगी तो, कान नहीं होगा तो, ठहरिए। उपकरणों को उपकरण मानिए, उपकरणों को उपकरण मानिए। बोलूंगा तो माइक से, बोलूंगा तो माइक से, बराबर। आपके प्रकाश हो रहा है बल्ब से, उसमें लगा होल्डर है। किसी के यहाँ टीवी चल रही है तो टीवी से चल रही है। किसी के यहाँ फ्रिज चल रहा है, फ्रिज से चल रहा है। किसी के यहाँ पंखे चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। ट्रेन भाग रही है, ट्रेन से भाग रही है। यानी किसी के यहाँ बहुत बड़ी मशीन लगी है, मशीन से चल रही है। परंतु मित्र, ये सब कुछ तुमने सुन लिया, इन सब का काम किससे हो रहा है? इन सब का काम किससे हो रहा है? पंखा किससे चल रहा है? माइक से किससे चल रहा है? हीटर किससे चल रहा है? फ्रिज किससे चल रहा है? सब में है विद्युत। आदि सब में क्या है? विद्युत। बिजली सब में है विद्युत। विद्युत ना हो ये मशीनें क्या करेंगी? सब में क्या है? विद्युत, बिजली है, बराबर। उस चपला के नियोग से सब चपल हो रहे हैं, चपला के नियोग से सब चपल हो रहे हैं। विद्युत का नाम है चपला। इसलिए पर किसने चढ़ाई सेठी? श्रद्धा किसने उत्पन्न करी? श्रद्धा किसने उत्पन्न करी? बिंदु के पास जाइए और मेरे विषय को समझने का उद्देश्य क्या चल रहा है? अज्ञ प्राणी जड़ में चैतन्य की खोज कर रहे हैं। अज्ञ प्राणी प्राण शून्य में प्राण देख रहे हैं। जब प्राण ही प्राण नहीं है तो अज्ञ प्राण कैसे हो सकते हैं? प्राण ही प्राण नहीं है, वे जड़ है। तिक्काले चुद पाड़ा इंद्री बलवान आण पाड़ुया बभारा सोचीगो ऋच्च वेदुच्चेदना निश्चय। तीनों कालों में इंद्री, आयु, बल, श्वास, ये चार प्राण है। ये चारों प्राण मेरे मित्र मूर्तिक है। चारों प्राण जड़ है, चारों प्राण चैतन्य नहीं है। चैतन्य प्राण कोई है, उसका नाम ज्ञान है। चैतन्य प्राण कोई है, ज्ञान दर्शन है। इसलिए जीव की पहचान हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ये अज्ञानियों की परिभाषा है। ये जीव की पहचान नहीं है, ये जीव का लक्षण नहीं है। उपयोगो लक्षण, ये जीव का लक्षण। जब खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, सो रहा है तो अचेतन हो गया क्या? कोई कोमा में चला गया तो जड़ हो गया क्या? इसलिए ये परिभाषा जीव की नहीं है। खाना, पीना, चलना, फिरना। किसने उपवास के लिए इस स्थान पर बैठे रहने का नियम ले लिया तो उसमें जड़ हो गया क्या? खाना, पीना, चलना, फिरना। नितिन भाई, ये बच्चों को जो शिविर लग रहे हैं, ये सब शिविर को चलाने वालों से बोलो अपनी अपनी पुस्तकों को ठीक करो। झूठी परिभाषा मत पढ़ाइए, आगम की परिभाषा पढ़ाइए। जो त्रिकालिक परिभाषा वो पढ़ाइए। जो चैतन्य प्राणों से जीता उसका नाम जीव है। व्यवहार से 10 प्राणों से जीता है, जिया था, भविष्य में जिएगा, तो उसका नाम जीव है। तो चलता फिरता, उठता पीटा, खाता पीता, एक बच्चों को ऐसा मत पढ़ाइए। पर्वत, पानी की बूंदें, वायु, इन सब में जीव है, वो सब जीव है। इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान की यथार्थता को समझिए, ज्ञान की भूताता को समझिए, अज्ञानता को ज्ञान नहीं समझ लीजिए। और प्रत्येक जितने कार्यकर्ता समाज में, पूरे राष्ट्र में, किसी भी संप्रदाय में, उन सबका दायित्व है कि अब बाबा वाक्य प्रमाण पर मत जाइए। प्रत्येक संप्रदाय को स्वाध्याय करना चाहिए।
जो स्वाध्याय करेंगे वो है भक्त प्रवाह। भक्ति में कमी नहीं है हमारी, कोई टेंशन क्यों। लेकिन जब गुरु महाराज की सेवा करो, जब कोई गुरु महाराज